जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम हरिप्रिये। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपकदाम्बूषम उदंग बिनिकुचुकम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभुते। ओम हम शम नम गम भम जम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको बहुत से साधक मनुष्यों के द्वारा जो साधारण पूजा पाठ करते हैं घर में, उन धर्म प्रेमी बंधुओं के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों का हम आपको संक्षिप्त में उत्तर दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि संचित कर्म व प्रारब्ध कर्म में क्या अंतर है। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में जो आप कर्म भोगेंगे उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। मतलब प्रारब्ध कर्म का मतलब यह है कि ऐसे कर्म जो पिछले कई जन्मों से आप करते आ रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म, उन कर्मों को इस मनुष्य योनि में आकर के भोगना प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और संचित कर्म ऐसे कर्म हैं जो आपने बहुत कई बार जन्म लेने के बाद में कुछ ऐसे पाप कर्म कर दिए जो अक्षम्य पाप कर्म थे, जिनको भगवान ने क्षमा नहीं किया। उन पाप कर्मों का फल भी हर जन्म में आपको भोगना पड़ता है। इनको संचित पाप कर्म कहते हैं, इकट्ठा किए हुए पाप कर्म हैं। तो चाहे आप कीट पतंग मनुष्य पशु पक्षी किसी भी योनि में जाएंगे तो आपको वो अक्षम्य पाप कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई माफ़ीनामा नहीं होती, उसके लिए कोई पूजा पाठ नहीं होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि मनुष्य लूला लंगड़ा गूंगा बहरा बनता है। और जानवर भी आपने देखा होगा, लूले लंगड़े गूंगे बहरे रहते हैं, जानवर भी, पशु पक्षी भी रहते हैं और कष्ट को भुगतना ही पड़ता है। हर योनि में कष्ट को भुगतना पड़ेगा, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा कर्म न किया जाए, कोई भी ऐसा पाप कर्म न हो जाए जो अक्षम्य हो, जिसमें भगवान माफ़ी कभी भी नहीं देता है। कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि ऐसे उदाहरण जिसमें कि संचित कर्म क्या होते हैं। एक उदाहरण ये है कि यदि पति पत्नी मिलकर के गर्भ में हो रहे बच्चा या बच्ची कुछ भी हो, यदि उसकी हत्या करवाते हैं जानबूझ करके, गोली दवाई लेकर के, डॉक्टर के पास जा करके, तो ऐसा जो कर्म करते ये अक्षम्य अपराध होता है। इसके लिए कोई माफ़ीनामा नहीं होता है। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऐसे कोई कर्म न किया जाए। दूसरा कर्म जो अक्षम्य अपराध में आता है, जिनकी क्षमा नहीं होती है, वो है आपका गुरु का अपमान। यदि कोई मनुष्य अपने तन मन धन से विधि विधान से किसी को गुरु मानता है अपने जीवन में, और कुछ परिस्थिति ऐसी निर्मित होती है, यदि उसको गुरु दोष लगना होगा तो वह शिष्य गुरु का अपमान करता है। और ऐसा जब गुरु का अपमान हो जाता है तो उसको भी, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, कोई भी उस अपराध के लिए यदि वो शिष्य माफ़ी भी मांगता है कि मुझसे गलती से हो गया, वो अक्षम्य अपराध होता है, उसका कोई भी माफ़ीनामा नहीं होता है।
और उसके लिए मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा, चाहे जितने जन्म ले ले। तो ऐसे अपराध कुछ जो अक्षम्य होते हैं, इनको माफ़ी नहीं दी जा सकती। वो संचित कर्म कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में कि रात में पूरा परिवार सोता है परंतु एक मनुष्य नहीं सोता है, और जो नहीं सोता उसे दिक्कत होती है, और ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके शारीरिक गुप्तांग जो होते हैं उन पे कोई हाथ लगा रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि उस मनुष्य के साथ में यदि पुरुष है तो कोई स्त्री जुड़ी हुई है, अदृश्य आत्मा, जिसको प्रेत आत्मा कह सकते हैं। वो प्रेत आत्मा उस पुरुष को परेशान करती है, और यदि ऐसा कार्य किसी स्त्री के साथ में होता है तो उसके साथ में कोई अतृप्त आत्मा, कोई पुरुष वाली आत्मा उसके साथ चिपकी हुई है। उसका इलाज होता है, और ये इलाज प्रेत के रूप में होता है। तो प्रेत की शांति के लिए जो इलाज होता है वो इलाज कराना चाहिए, और इस प्रेत जब लग जाता है तो उसकी शांति के लिए जो ब्रह्मास्त्र है इलाज में, सबसे अच्छा इलाज है श्रीमद् भागवत कथा कराना होती है। यदि कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा करा ले, 7 दिन की जो होती है, 8वें दिन नारायण बलि करा ले, तो उस प्रेत की मुक्ति हो जाती है। या फिर खुद ही 7 दिन तक नियमानुसार शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और संयम से यदि भागवत जी पढ़ लेता है और 8वें दिन नारायण बलि की पूजा किसी शास्त्री के निर्देशन में करा लेता है, तो उस प्रेत की मुक्ति हो जाती है। तो ये आपको फिर जो शरीर पर जो गुप्तांग होते हैं उन पर टच करने का ऐसा आभास होता है, या नींद नहीं आ रही है तो नींद वगैरह आपको आने लगेगी। अगला प्रश्न है, नवरात्रि में काली माँ को बलि कब दी जाती है? फिर प्रश्न यह है कि मुर्गे की देते हैं या बकरे की देते हैं, और सप्तशती में कहाँ पर लिखा हुआ है कि माँ को बकरे की बलि देना चाहिए? ये प्रश्न बड़ा लंबा प्रश्न है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ संक्षिप्त में इसका जवाब देने की। कि नवरात्रि में यदि कोई मनुष्य अपने घट स्थापना के समय पे ज्वारे लगाते समय यदि माँ काली का ध्यान करता है तो माँ काली वहाँ पे बैठ जाती है, और वही आपकी इस पूजन अर्चन की स्वामिनी मानी जाती है। तो उसको जब काली माँ को आपने आह्वान करके बुलाया है तो अष्टमी की रात को काली माँ को बकरे की बलि देना होती है। परंतु यदि कोई मनुष्य बकरे की बलि नहीं दे सकता है तो भूरा कद्दू बोलते हैं, तुमड़े की बलि से भी वो संतुष्ट हो जाती है। और ये दुर्गा सप्तशती में कहाँ लिखा है? इसके लिए तो सप्तशती में बलि के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बलि के बारे में इतना लिखा है कि दुर्गा सप्तशती का जो भी मनुष्य पाठ करता है या जो संकल्प लेता है, उस मनुष्य को रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और पाठ जब करता है और वो निर्णय लेता है तो उसे भूखा प्यासा ज़्यादा रहना चाहिए, अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह से उसके शरीर में जो क्षीणता आती है, न शरीर में जो कमजोरी आती है, उसका मांस सूखता है, वो कमजोर होता है 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करने की वजह से, उपवास रखने की वजह से। वो भी एक बलि का प्रतीक है। यदि मनुष्य का खून कम होता हो, मनुष्य का वजन कम होता हो, तो इसका मतलब यह कि उसने देवी माँ को अपने शरीर के अंग की बलि दे दी। तो ये ऐसी बलि भी वो स्वीकार करती यदि आप बकरे की बलि नहीं देते हो तो। और मुर्गे की बलि के बारे में भी पूछा गया कि क्या मुर्गे की बलि भी देते हैं क्या? तो काली माँ को मुर्गे की बलि भी लगती है, परंतु ये सब बलि जो है शमशान में दी जाती है। शमशान काली को, कंकाली काली को, मसान काली को, दक्षिण काली को, वहाँ पर ये बलि दी जाती है। और जितनी भी देवियाँ, जिसके शरीर में देवी देवता आते हैं, उनमें यदि कोई काली माँ वाली आती है तो उनको ये देना पड़ता है 9 दुर्गा के बाद में, ताकि वो इससे तृप्त होती है। और इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि देवी माँ के रूप में कौन आत्मा बनकर के आती है, देवता के रूप में कौन आत्मा देवता के रूप में आकर के आपसे पूजा पाठ लेता है। आप हमारे वीडियो को देखें तो उससे आपको इसका ज्ञान मिल जाएगा। बलि के ऊपर भी हमने 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको वीडियो को सुने, क्योंकि इससे लग रहा है कि आपने जो प्रश्न किया है आपने हमारे वीडियो नहीं सुने हुए हैं। तो कृपया इन वीडियो को सुने ताकि आपको पता लग सके कि हमने क्या बोला है। प्रश्न करने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर एक प्रश्न आया कि मुझे रात को सोते सोते ही कोई व्यक्ति दबा देता है,
अधिकांश मनुष्यों को हमने देखा है जो या तो पवित्र आत्मा होती है या जिनकी आत्मा कमजोर होती है। अब कमजोर आत्मा कैसे पता लगाएंगे? जिसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हुआ हो, वो चंद्रमा की वजह से, कमजोर चंद्रमा की वजह से उसकी आत्मा कमजोर होती है और उसके ऊपर ये इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, डाकन कह सकते हैं, पितृ भी कह सकते हैं, और वो उस मनुष्य को दबाते हैं जिसका चंद्रमा कमजोर होता है। तो वो छाती पे आकर के बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई एक साया आया था और उसने पूरा का पूरा मनुष्य के शरीर को दबा दिया है, आवाज़ भी नहीं निकलती है, हाथ पैर भी कड़क हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस मकान में आपको ऐसा होता हो, जिसके यहाँ पर ऐसा होता हो, तो समझो उस मकान में प्रेत आत्माओं का वास है। यदि आपके ही घर में होता हो, तो आपके घर में ऐसा बार बार होता हो, महीने में 1 बार या 2 बार, तो समझ जाओ प्रेत आत्माओं का डेरा आपके इसमें है, वो आपको दबाने का प्रयास कर रही है, आपके शरीर में घुसने का प्रयास करती है। इसलिए उनका इलाज करवाइए, आध्यात्मिक इलाज करना है। इलाज ये है कि आपको हनुमान चालीसा का रोजाना हवन करना है, गूगल, पीली सरसों, लौंग से, और जटामासी का प्रयोग करें, या फिर श्री भैरव जी का हवन करें, या फिर काली माँ का हवन लगातार 21 दिन तक करें, 1 घंटे रोज हवन करें। मंत्र भी हमने आपको वीडियो में दिया गया है, आप हमारे वीडियो सुने इसके लिए, ताकि आपको वहाँ से कंकाली काली का या भैरव जी का या हनुमान जी का मंत्र प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रश्न आ रहा है कि तंत्र क्रिया भी बहुत से लोग करते हैं और सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, और सिद्धि करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हमारी काम वासना बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये हो रहा है कि जब मनुष्य साधना करता है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है धीरे धीरे। जैसे जैसे मनुष्य जप करता है वैसे वैसे उसकी आत्मा पवित्र होती है, उसके पाप कर्म कटते हैं पिछले जन्म के, और संचित कर्म के पाप कर्म की भी पोटेंसी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती आती जप करने की वजह से, तो पाप कर्म कटने से उसे कष्ट की प्राप्ति होती है। जैसे वो जितनी ज़्यादा पूजा में लगेगा उतने ज़्यादा उसको कष्ट होने लगेगा, और जब कष्ट बढ़ता है तो वो साधना छोड़ देता है। तो मनुष्य की ये परीक्षा होती है, और मनुष्य सोचता कि मैं पूजा पाठ करने लगा तो मुझे कष्ट बढ़ गए। वो कष्ट इसलिए बढ़े कि भगवान तुम्हें शुद्ध कर रहा है, आत्मा को शुद्ध कर रहा है, शरीर को शुद्ध कर रहा है, पिछले जन्म के पाप कर्मों को काट रहा है। तो उन पाप कर्मों को पहले भोग कर देता है कि इनको भोग ले, ताकि फिर बाद में आपको सुखी रहोगे। तो जब साधना करते हैं तो सबसे पहले पाप कर्म निकलते हैं, तो आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को जब साधना करता है तो अपने ऊपर खुद कष्ट को ओढ़ना चाहिए। अब खुद कष्ट को ओढ़ने का मतलब हो गया भूखे रहे, प्यासे रहे, कम खाना खाए, किसी से मिलना जुलना नहीं है, टीवी नहीं देखना है, कोई मनोरंजन नहीं करना है। यानी कि अपनी जितनी ये जो होती है इंद्रियां, इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना यदि कर लिया आपने तो आप आसानी से कष्ट भोग लोगे। और जब इंद्रिय का कष्ट भोग लोगे तो जो ईश्वर के द्वारा दिया गया कष्ट आएगा, पाप कर्मों का कष्ट, वो कष्ट आपको कष्ट जैसा नहीं लगेगा, बहुत छोटे रूप में निकल जाएगा। इसलिए साधक मनुष्य को बोला जाता है कि संयमित जीवन जीना है, और खाना नहीं खाना है, दाढ़ी बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, स्त्री के संसर्ग नहीं करना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, शुद्ध स्वच्छ और पवित्र रहना है। ये इसके पीछे का कारण ही होता है कि वो आत्मा जितनी ज़्यादा पवित्र होगी उतनी ज़्यादा ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, और उतने ही आपके पाप कर्म कटेंगे। इसीलिए साधक मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है कि ये तंत्र विद्या भी साधक मनुष्य के ऊपर होने लगती है, क्योंकि जब साधक मनुष्य किसी चीज को, अदृश्य शक्ति को अपने पास बुलाता है, तो वो जो अदृश्य शक्ति होती है वो आपकी परीक्षा लेती है, और परीक्षा लेने के लिए आपके ऊपर तंत्र विद्या किसी न किसी माध्यम से करवाती है। किसी भी मनुष्य को उसका वो निमित्त बना करके आपके ऊपर तंत्र विद्या करवाती है कि आप जो है अभी उस लायक हुए या नहीं हुए, कि यदि किसी ने कुछ भेजा तो सहन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये उसकी परीक्षा होती है। तो उस मनुष्य को, साधक मनुष्य को इतना जप करना चाहिए कि दूसरा मनुष्य यदि कोई तंत्र विद्या करता है उस मनुष्य के ऊपर, तो उस तंत्र विद्या से वो अपने आप को बचा सके और उस पर असर न हो, तब जाकर के शक्ति उसके पास में आती है।
पूजा के समय गंदे विचार आते हैं। यदि किसी मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि पूजा के समय गंदे विचार आते हो तो मान करके चलें उसके साथ में उसके मस्तिष्क के ऊपर कोई न कोई ऐसा प्रेत बैठा हुआ है या गंदी शक्ति बैठी हुई है जो पूजा के समय उसे गंदे विचार लाती है। इसका मतलब यह है कि उस मनुष्य ने सबसे पहले गंदे विचार जो लगते हैं वो लगते हैं अपनी पत्नी या अपनी माँ या अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन खाने से, जब उन्होंने अपनी अशुद्ध अवस्था में बना करके खिलाया हो। अगर कोई मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ऐसा भोजन करता है जो अशुद्ध भोजन होता है, मासिक धर्म से युक्त स्त्री के द्वारा बनाया गया होता है, रजस्वला स्त्री के द्वारा बनाया गया भोजन होता है, या फिर सूतक पातक का भोजन होता है, 11वीं या 13वीं का भोजन किया गया हो, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो उसके यहाँ का भोजन किया हो तो अशुद्ध भोजन होता है, या फिर किसी मनुष्य को खिलाई पिलाई कर दी गई हो, अशुद्ध चीज खिला पिला दी हो तो भी उस मनुष्य के शरीर के अंदर अशुद्ध वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, तो अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी मनुष्य को पूजा पर बैठते समय गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, अश्लील विचार उत्पन्न होते हैं, यानी उसकी आत्मा के ऊपर गंदी चीज डाल दी गई है, उसके शरीर के अंदर गंदी चीज चली गई है, उसको खिलाई पिलाई के पूजा पाठ करके निकाला जा सकता है, या फिर जो गंदी चीज आपने खा ली उसका उतारा होता है विशेष किस्म का, वो उतारा करवाने पर ये आपके विचार जब शुद्ध हो जाएंगे, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और नहीं गंदे विचार आएंगे। और आप कहते साहब किसी ने तंत्र विद्या कर दी इसलिए हमें गंदे विचार आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी मनुष्य हमेशा आपके पीछे ही नहीं पड़ा रहेगा और उसके बाद इतने फालतू पैसे नहीं होंगे कि वो तांत्रिकों को पैसे देते रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। हाँ, एक दो बार आपको परेशान कर सकता है पर बार बार नहीं करेगा। तो ये आप अपने मन मस्तिष्क से निकाल दें कि अधिकतर जो है तंत्र विद्या होती हो, ऐसा नहीं होता है। आपकी स्वयं की गलती की वजह से भी परेशानी उत्पन्न होती है। तो घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करें। घर के अंदर यदि कोई भी स्त्री हो आपकी, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, भाभी हो, बहू हो, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए 3 दिन तक तो बिल्कुल भी झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना है और इधर उधर दूसरों के बिस्तरों पर भी नहीं बैठना है। साथ ही साथ में जब तक 5 दिन पूरे नहीं हो जाए तब तक 6वें दिन सिर धो करके वो किचन में खाना बना सकती है। यदि इस नियम का पालन करोगे तो आपके यहाँ बरकत भी रहेगी और आप सुखी भी रहोगे, अन्यथा आपको कष्ट में झेलना ही झेलना है। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंडनाशिनी सिंह वाहिनी पापनाशिनी आपका कल्याण करे, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ये कामना हम माँ कामाख्या से करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सबको जय जय श्री राम और जय माता दी।